हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं सीक्वल 50 का प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस क्वेश्चन। इसमें हमें दो टेबल्स दी गई है, एक सेल्स टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है। सेल्स टेबल में हमारे पास सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है, जिसमें कि सेल आईडी एंड ईयर प्राइमरी की है। अब प्रोडक्ट आईडी इज अ फॉरेन की रेफरेंस कॉलम टू प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी जो है वो नीचे वाली जो अपन को प्रोडक्ट टेबल दी है उसकी एक फॉरेन की है। ठीक है, रेफरेंस कॉलम बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आईडी होगी वो इसका एक रेफरेंस है, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इज प्राइमरी की। तो प्रोडक्ट आईडी की कुछ यूनिक होंगी, जैसे 1 2 3, और उसी के अगेंस्ट ए बी सी करके प्रोडक्ट नेम होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी 1 का रेफरेंस यहाँ पे अपन ले सकते हैं इस कॉलम को बिल्ड करने के लिए। क्वेश्चन पे देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है, राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द प्रोडक्ट नेम, ईयर एंड द प्राइस फॉर ईच सेल आईडी इन द सेल्स टेबल। तो कुछ नहीं करना अपन को, दोनों टेबल से अपन को कुछ वैल्यूज फैच करनी है, जिसमें कि प्रोडक्ट नेम एक कॉलम रहेगा, एक ईयर रहेगा, एक प्राइस रहेगा, हर एक सेल आईडी के ऊपर। ठीक है, तो आउटपुट में अपन को जो भी सेल्स आईडी दी गई होगी उसके अगेंस्ट अपन को उसका प्रोडक्ट नेम, ईयर और प्राइस देना है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे अपन देख लेते हैं। सेल्स टेबल में सेल आईडी अपन को 1 2 7 दी गई है, प्रोडक्ट आईडी अपन को फर्स्ट और सेकंड की दोनों की 100 है, थर्ड की 200 है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का अगर अपन दोनों का एक साथ देखें तो प्रोडक्ट टेबल में रेफरेंस क्या है, ये नोकिया का रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आंसर में प्रोडक्ट नेम में नोकिया है। नोकिया नोकिया। अब दो अलग अलग सेल आईडी थी, तो इसलिए उसकी ईयर और प्राइस की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। ईयर 2008 और 2009, प्राइस दोनों की सेम है। ठीक है, अब वैल्यू नंबर 3 देखते हैं, जो कि है सेल आईडी 7, प्रोडक्ट आईडी 200 के लिए। तो उसका रेफरेंस किसके लिए, एप्पल के लिए। तो इसीलिए लास्ट कॉलम एप्पल आया है। 2001 में इसकी सेल हुई है और इसकी प्राइस गई है 9000। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, अपन को दोनों टेबल्स का ज्वाइन करना है। एक बार एक सॉल्यूशन लिखकर अपन चेक कर लेते हैं इसको। सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम सेल्स एस, जॉइन प्रोडक्ट पी। ठीक है, अब एस और पी अपन एलियासेस यूज कर रहे हैं। तो जब भी ज्वाइन यूज करते हैं तो मल्टीपल टेबल्स का अपन यूज करते हैं। तो हर एक टेबल का नाम लिखने की जगह उसको एक अपन छोटा सा एलियास दे देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ही सेलेक्ट स्टेटमेंट में अपन को दोनों टेबल से वैल्यूज कुछ ना कुछ प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे अपन उनको एक एलियास दे देते हैं। प्रोडक्ट नेम है, अपन को पी से उठाना है। पी टेबल मतलब प्रोडक्ट टेबल से उठाना है। ईयर है वो सेल्स टेबल से उठाना है, जो कि एस है। प्राइस भी अपन को एस से उठाना है। अब ज्वाइन की कंडीशन चेक कर लेते हैं। ज्वाइन की कंडीशन किस पे लगेगी, ऑन प्रोडक्ट आईडी पे लगेगी। ठीक है, अब इस पे भी अपन को सेम बताना पड़ेगा, सेल्स की प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट टेबल की प्रोडक्ट आईडी। एक बार रन करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन एक्सेप्टेड, सबमिट करके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा सबमिट हो चुका है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। बाय बाय।